अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूँ, और वह विषय एक ऐसा विषय है जिसका ज्ञान, जिसका बोध यद्यपि सबको है, लेकिन या तो कहीं वह भ्रम बना हुआ है या कहीं उनको किसी एक आस्था विश्वास का प्रतीक मान करके नित निरंतर राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक विवाद का विषय बना दिया गया है। जी हाँ मित्रों, मैं चर्चा आज कर रहा हूं आप लोगों के सामने सनातन धर्म के विषय में। धर्म या संप्रदाय, सनातन धर्म और संप्रदाय आदि ऐसे कई उलझे और भ्रामक विषय हैं जिनके विषय में लगातार खास करके हम भारतीयों के मन में एक विक्षोभ की भावना उत्पन्न करने का सतत प्रयास किया जाता रहा है। मित्रों, अभी पिछले कुछ दिनों में भारतवर्ष में एक नई समस्या ने जन्म लिया, जहां पर जो सनातन धर्म है इसके विषय में कुछ इस प्रकार के वक्तव्य दिए गए जो किसी भी विचारधारा, किसी भी संप्रदाय या किसी भी वर्ग से जुड़े हुए लोगों के मन में एक गलत भावना उत्पन्न करती है, एक विरोध की भावना को जन्म देती है। सनातन धर्म की तुलना मच्छरों से कर दिया जाना, HIV से कर दिया जाना, डेंगू से कर दिया जाना, और तब ये कहा जाना कि इस देश से इस सनातन को हटाना है या भगाना है, यह एक दुराग्रह नहीं तो और क्या, यह एक रुग्ण मानसिकता नहीं तो और क्या। और इसी रुग्ण मानसिकता के समाधान के लिए यहां पर हम उपस्थित हैं। मित्रों, यदा कदा राजनीति के जो लोग होते हैं वो अपनी वोट बैंक को बनाने के लिए किसी खास वर्ग, किसी खास समुदाय, किसी जाति विशेष के लोगों पर जाने अनजाने में प्रहार करते रहते हैं और लोगों की भावनाओं से खेलते रहते हैं। उचित नहीं। विषय के ज्ञान को जाने बिना, उस परंपरा को, उस संस्कृति को, उस सभ्यता को जाने बिना यदि इस तरह का वक्तव्य दिया जाता है तो यह केवल और केवल मूर्खता है, और वह आपके ज्ञान का परिचायक बन जाता है कि आपके ज्ञान की सीमा क्या है। अब रही बात सनातन धर्म की बात। मित्रों, यही एकमात्र धर्म है। क्यों? क्योंकि इनके कोई प्रवर्तक नहीं। जो प्रवर्तक होते हैं वे एक विचार, वह एक भावना के अधीन होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, यह धर्म नहीं है, यह एक विचारधारा है जिसका प्रवर्तन एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया। चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, ये सारे के सारे संप्रदाय हैं। धर्म एक है जिसकी जड़ एक है और उनकी शाखाएं जो है वह संप्रदाय है, और उस रूप में सनातन एक धर्म है क्योंकि इसका कोई प्रवर्तक नहीं है। ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुभवों के द्वारा उद्भूत एक जीवन शैली है, एक आस्था है, एक विश्वास है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है। और तब जाकर के हम कभी सनातन संस्कृति कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, सनातन परंपरा कहते हैं, सनातन सभ्यता कहते हैं। और धर्म सदैव धर्म है, यह रित है, यह शाश्वत है, यह नित्य है, यह बदलता नहीं है। जो बदलता है या जो बदलती है वह विचारधारा होती है, और विचारधारा का संबंध किसी न किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा होता है। जैसे बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध की बुद्धि से निकली हुई एक विचारधारा है जिसके प्रति हमारी आस्था हमें उस धर्म की विचारधारा का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रकार जैन धर्म है,
इसी प्रकार यदि हम अन्य की चर्चा करें तो उनके साथ ये बातें जुड़ करके आती हैं, लेकिन सनातन धर्म, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, इसका कोई प्रवर्तक नहीं है। ये लोगों के द्वारा एक सभ्यता के आदि काल से, और यही कारण है कि इसका नाम सनातन पड़ा, क्योंकि सभ्यता के आदि काल से ही यह विचारधारा चली आ रही है। अब अगर सनातन शब्द को देखें तो इसमें यद्यपि मूल शब्द सनातन है, लेकिन सना शब्द भी है और सनात शब्द भी है। इनका अर्थ ही होता है हमेशा, लगातार, निरंतर, सतत, अर्थात जिसका कभी अंत नहीं होता, जो हमेशा है, जो सतत है, जो वो निरंतर है, था, है और रहेगा। क्योंकि जो हमेशा नहीं होता, जो नित्य नहीं होता, जो सतत नहीं होता, वह विनाशशील होता है। और यही कारण है कि बड़े से बड़े जो चिंतन है, बड़ी से बड़ी विचारधारा जो है, वह निर्मूल हो गई, लेकिन एकमात्र सनातन है जो आज तक अपने उसी रूप में चलता चला आ रहा है, बिना किसी परिवर्तन के। मित्रों, व्यक्ति खराब होता है, उस व्यक्ति की विचारधारा खराब हो सकती है, लेकिन जो धर्म है वो धर्म कभी भी खराब नहीं होता। इसलिए सनातन कभी भी खराब नहीं है। सनातन सदैव अनुकरणीय है। कहीं की बातें हो, सनातन के बिना व्यक्ति का जीवन नहीं, मानव का चिंतन नहीं। और जो ऐसे राजनीतिक विचारधारा के विरोध करने वाले लोग हैं, जरा वो अपने पूर्वजों की परंपरा को सोचें कि उनके पिता ने उनको जो नाम दिया वो सनातन संस्कृति से है, उदय निधि, कला निधि, दया निधि। क्यों नहीं अपने नाम को आप परिवर्तित कर लेते हो और दूसरे नाम को बदल लेते हो? क्यों इस सनातनी संस्कृति के नाम को लेकर के आप अपनी आइडेंटिटी लेकर के चलते हो? किसी वर्ग में, किसी विचारधारा में यदि कोई व्यक्ति खराब है तो उस व्यक्ति के उस दुर्व्यवहार को बदलने की चिंता होनी चाहिए, बदलने का प्रयास होना चाहिए। लेकिन पूरे के पूरे धर्म, पूरी की पूरी संस्कृति के विषय में इस प्रकार की यदि टिप्पणी होती है तो ऐसे सारे सनातनियों के लिए यह टिप्पणी असह्य है। ऐसे सारे सनातनियों के लिए यह जो विचार है वह दुस्सह्य है। और इस तरह की भावना ही परस्पर वैमनस्य को जन्म देता है। और जब वैमनस्य उत्पन्न होता है तो वर्ग संघर्ष बढ़ता है, वर्ग विभेद बढ़ता है। और जब वर्ग संघर्ष और वर्ग विभेद बढ़ता है तो राष्ट्र टूटता है। और इस प्रकार ऐसे किसी भी राजनीतिज्ञों के द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर हम जैसे जो सनातन विचारधारा के लोग हैं वो राष्ट्र को टूटने देने के लिए कभी अनुमति किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं देंगे, ना देते हैं। अब आई बात सनातन। मित्रों, ये सनातन है क्या? इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसमें ऐसा क्या महत्वपूर्ण विषय है जिसके कारण हम गर्व से कहते हैं कि हमारी संस्कृति सनातनी संस्कृति है, हम सनातन धर्म को मानते हैं, हमारा विचार जो है वो सनातन समर्थित है? वह इस प्रकार हमें अगर छोटी सी पंक्ति लें, छोटे से श्लोक जो कि बचपन से प्रायः सभी लोग सुनते चले आए हैं, तो वे हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। एक सनातन की एक स्वाभाविक परिभाषा है। अब देखिए क्या इसमें कहा गया। सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य ना बोले, प्रिय बोले, मिथ्या न बोले, यही तो सनातन धर्म है। अब ये जो सनातन धर्म है, ऐसे व्यक्ति जो अप्रिय बोल रहे हैं वो सनातन के नहीं हो सकते। वो इस सनातनी संस्कृति वाले राष्ट्र के वो विरोधी तत्व हैं, वो परिपंथी हैं, वे बाधक तत्व हैं। और सनातन ऐसे बाधक तत्वों का भी सदैव से प्रतिकार करने में सक्षम रहा है। तो देखें, यहां पर यह केवल एक श्लोक मात्र है, लेकिन आपने सुना परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यह सनातन संस्कृति हमें परोपकार की भावना सिखाती है, दूसरों के दुख सुख में साथ रहने की भावना जगाती है। और इसी कारण से ऐसे कर्मों को पुण्य कहा गया, पवित्र कर्म कहा गया। लेकिन ठीक उसके दूसरी ओर
पापाय परपीडनम, जो व्यक्ति दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, दूसरे की समस्या को सुलगाते हैं, जिसकी मनोभावना को क्षुब्ध करते हैं, वे पाप के भागी होते हैं। और यहां पर पुण्य और पाप का यही अर्थ है कि जो सनातन संस्कृति के विपरीत आचरण करते वे पाप के भागी होते हैं, और जो सनातन संस्कृति के अंतर्गत चिंतन करते हैं वे पुण्य के भागी हैं। और तब जाकर के सनातन धर्म बनता है और सनातन संस्कृति कहलाती है। यही नहीं, हमें पदे पदे ऐसी भावना सिखाई जाती है, ऐसी बातें सिखाई जाती है जो पर कल्याण की भावना से प्रेरित हो। मैं पुनः कहूंगा, हर परिवार में, हर समाज में, हर घर में, हर राष्ट्र में, हर राज्य में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। बुरे लोगों के रहने के कारण कोई विचारधारा या कोई धर्म या कोई संप्रदाय बुरी नहीं हो जाती, बुरे नहीं होते, बल्कि अच्छे लोगों के कारण वह अच्छा कहलाता है। और हमें उन अच्छाइयों का समर्थन करना चाहिए, बुराइयों को भगाना चाहिए। यदि उसमें कोई बुरी बातें हैं तो उस बुरी बातों के लिए हमें कहना चाहिए कि हां, अमुक विषय जो है ये नहीं हो, सबको स्वीकृत होगी। लेकिन 1, 2, 4 लोगों के व्यवहार मात्र कहने मात्र से यदि सनातन के प्रति कोई अवमानना की भावना लेकर के चलता है तो वह ना तो समाज के अनुकूल है, ना राष्ट्र के अनुकूल है, ना राजनीति के अनुकूल है। तो इसलिए सनातन धर्म के उस मर्म को समझना परम आवश्यक है। मित्रों, चाहे वो वेद हो, वैदिक संस्कृति हो, रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो या अन्य शास्त्रीय परंपरा हो, और आज तक लिखे जाने वाले जो भी ग्रंथ हो, किसी भी ग्रंथ ने किसी भी वर्ग विशेष के लिए किसी भी प्रकार के हीन भावना को जन्म देने का प्रयास नहीं किया है। यह वो सनातन संस्कृति है जो कहती है कि सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। किसी से द्वेष मत करो, साथ रहो, साथ खाओ, साथ उठो, साथ जीवनचर्या करो, किसी से वैर मत करो, किसी से वैमनस्य भाव उत्पन्न मत करो। यह सनातन विचारधारा है। तो ऐसे दया निधियों, कला निधियों, उदय निधियों के प्रति यह सनातन संस्कृति एक आईना है। वे जाकर के अपना प्रतिबिंब उसमें देखें और अपने चेहरे को सुधारें, अपने वक्तव्य को सुधारें। क्या कोई ऐसा संप्रदाय, कोई ऐसी विचारधारा है जो सबके कल्याण की बात करता हो? नहीं। आधुनिक जो तथाकथित कुछ उच्च वर्गीय जो संप्रदाय हैं, वे केवल अपने वर्ग विशेष की बात करता है। ये हमारी संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की भावना संप्रेरित करता है, जिसमें कोई भी ABCD, कोई वर्ग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई गोत्र नहीं, कोई कुल नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि इस राष्ट्र के हर व्यक्ति, इस विश्व के हर व्यक्ति के कल्याण की भावना अपने मन में लेकर के यह संस्कृति चलती है। यह है सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति के लिए कोई किसी व्याख्या की अपेक्षा नहीं है। यह हमारी जीवन शैली है। लोगों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों के प्रति प्यार करना, यह कहां से हमने सीखी? ये सनातनी परंपरा से सीखी। हर वर्ग के लिए हमारे मन में संबोधन होता है। हर छोटे और बड़ों के लिए हमारे मन में सम्मान की भावना सिखाई जाती है। स्पष्ट कहा जाता है हमारे लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसी भावनाएं हमारे मन में जगा दी जाती है। तो किसी को अपने मुख से निकाले गए अपशब्द मात्र से दूसरे की हिंसा की बात की गई कि हिंसा यहां पर केवल मृत्यु मात्र नहीं है, किसी को मौत की घाट उतारना नहीं है, बल्कि अपने शब्द मात्र से यदि हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो वह भी हिंसा कही जाती है। और तब हमारे यहां कहा जाता है कि प्रिय बोले, प्रियम चनामृतम ब्रूयात् कहा गया। और तब जाकर के इसी सनातनी परंपरा के प्रतीक बनकर उभरते हैं कबीर, और वो कहते हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यह है सनातनी परंपरा, यह है सनातनी विचारधारा।
बहुत ही प्रसिद्ध चिंतक काका कालेलकर हो चुके हैं। काका कालेलकर का कथन है इस सनातन धर्म, इस सनातन संस्कृति के विषय में कि गति, प्रगति, परिवर्तन, अनुभव, सुधार, प्रयोग, संस्करण, ये सब सनातन धर्म के मूल हैं। इसलिए सनातन धर्म नित्य नूतन रहता आया है। सनातन धर्म सदैव नूतन है, चिर नूतन है। ये ऋत स्वरूप हमारे सामने सनातन धर्म है, सनातनी संस्कृति है। और तो और मित्रों, जरा सोचिए, ये वही सनातन संस्कृति है, यह वही सनातन धर्म है, यह वही सनातन विचारधारा है, वह वही सनातन रहन सहन है जिसके बारे में भारत का भेद करने वाले इकबाल ने कहा था, और स्पष्ट रूप से कहा था इकबाल ने कि यूनान, रूमा, ओ मिस्र, ओ सब मिट गए जहां से। जरा देखिए, जो इस देश में बाद में नहीं रहता है, जब इस देश में था, इस देश में रहते हुए इस देश की संस्कृति के प्रति, उस सनातन धर्म के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उन्होंने कहा था, उसके महत्व को प्रदर्शित करते हुए कहा था कि यूनान, रूमा, ओ मिस्र, ओ सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कौन सी संस्कृति है, ये कौन सा धर्म है जिसके विषय में इकबाल ऐसा कह जाता है? अगर उसका हम अन्वेषण करें तो वह केवल और केवल वह सनातन संस्कृति है, वह सनातन धर्म है, ना कि कोई एक भिन्न संप्रदाय, भिन्न मनोभाव से ग्रस्त होकर के बोलने वाले राजनीतिज्ञ। मित्रों, ये वो सनातन संस्कृति है जिसने चारवाक को भी स्थान दिया, जिसने चारवाक को भी अपनाया, अर्थात हर विचारधारा का यहां सम्मान हुआ। लेकिन कभी भी किसी भिन्न संप्रदाय के विषय में या किसी भिन्न चिंतन को मानने वाले के विषय में कभी भी दुर्व्यवहार के शब्द इन्होंने प्रकट नहीं किए। ये सबको आत्मसात करने वाली संस्कृति है, और इस संस्कृति के हर कण में आप एक ही पंक्ति विद्यमान पाएंगे, एक ही चिंतन पाएंगे, ओम शांति है, शांति है, शांति है। अर्थात हर प्रकार से सर्वविध समस्याओं के निर्मूलन के अनंतर परम आनंद का चिंतन जो है, उसका प्रतीक यह 3 बार शांति का वाचन बनता है। यह वह संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। यह वह संस्कृति है जो यत्र विश्वम भवत्येक नीडम की बात करती है। तो मित्रों, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, जब तक सूरज चांद रहेगा यह सनातन संस्कृति रहेगी। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् सनातनी धारा लोकेषु प्रचरिष्यति। इसमें किसी भी प्रकार का इरोजन, किसी भी क्षुद्र मानसिकता वाले राजनीतिज्ञों के द्वारा उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ऐसे राजनीतिज्ञों से मेरा यह निवेदन है कि वे सनातन धर्म को समझें, सनातन संस्कृति को जानें, और इस सनातन धर्म और संस्कृति के विचारधारा को अपने जीवन में उतारें। कदाचित तब उनको बोध होगा, तब उनको ज्ञान होगा कि यह सनातन धर्म क्या है, सनातनी संस्कृति क्या है। वोट बैंक की राजनीति के लिए दिए जाने वाले वक्तव्य जो होता है, वह व्यक्तित्व की हीनता का परिचायक होता है, वह व्यक्ति की कमजोरी को दर्शाता है। वह व्यक्ति कभी भी किसी भी समाज का नेता नहीं बन सकता। मित्रों, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए सदैव की भांति इस बार भी एक निवेदन है कि यदि मेरा यह व्याख्यान यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें।